प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा में भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देख लीजिए, रस की न तो उत्पत्ति होती और न ही अनुमित, वरन रस की भुक्ति होती है। रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमित, वरन रस की भुक्ति होती है। तो भट्टनायक का कथन, इसको कैसे याद करेंगे? देख लीजिए, भुक्तिवाद भट्टनायक का है तो भुक्ति आ गया, तो इसका मतलब भट्टनायक। फिर अभिनव गुप्त के मत का क्या नाम, मतलब अभिनव गुप्त किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अभिनव गुप्त शैव दर्शन से प्रभावित थे। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति या अवस्थिति किसमें मानी? तो अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति या रस की अवस्थिति सामाजिक या सहृदय में मानी। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति या अवस्थिति सामाजिक या सहृदय में मानी। अभिनव गुप्त रस को क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं, किस रूप में मानते हैं? तो व्यंग्य के रूप में मानते हैं। साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न। साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। भट्टनायक ने सबसे पहले साधारणीकरण की कल्पना की। अगला है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना? यह प्रश्न बार बार पूछता है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण सर्वप्रथम किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के विषय में सर्वप्रथम किसने चिंतन किया? हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के विषय में सर्वप्रथम किसने चिंतन किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के विषय में सबसे पहले चिंतन किया है। कौन किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक। ये बार बार दोहराया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है, यह कथन है। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, अनुभावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अनुभावों की संख्या 4 मानी जाती है। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। अनुभावों की संख्या 4 मानी जाती है। अनुभावों की संख्या 4 मानी जाती है। अगला देख लीजिए, रस को ध्वनि के साथ किसने युक्त किया? रस को ध्वनि के साथ किसने युक्त किया? रस को ध्वनि के साथ युक्त किया। रस को ध्वनि के साथ किसने युक्त किया? तो इसका उत्तर है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने रस को ध्वनि के साथ युक्त किया। देख लीजिए, रस को ध्वनि के साथ, तो आनंदवर्धन जी का ध्वन्यालोक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसलिए रस को जो ध्वनि के साथ युक्त किया है तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, श्रृंगार को एकमात्र रस माना। श्रृंगार को एकमात्र रस माना। श्रृंगार को एकमात्र रस माना। एको रस श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध में आता है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा इस तरह का। तो श्रृंगार को एकमात्र रस राजा भोज ने माना है। अगला देख लीजिए है नाट्य दर्पण। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नाट्य दर्पण के लेखक हैं गुणचंद्र रामचंद्र। गुणचंद्र रामचंद्र या रामचंद्र गुणचंद्र, चाहे रामचंद्र गुणचंद्र कहिए चाहे गुणचंद्र रामचंद्र कहिए, नाट्य दर्पण के लिखने वाले हैं। अगला है भाव प्रकाशन। यह भी प्रसिद्ध पुस्तक है, भाव प्रकाशन। इसके लिखने वाले कौन है? शारदा तनय। भाव प्रकाशन के लिखने वाले हैं शारदा
तनय जी भाव प्रकाशन को लिखने वाले हैं, शारदा तनय। अगला देखिए, छल नामक संचारी भाव का वर्णन। छल नामक संचारी भाव का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? छल नामक संचारी भाव का वर्णन सर्वप्रथम किया है भानुदत्त ने। भानुदत्त की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रसमंजरी है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है कि छल नामक संचारी भाव का वर्णन किसने किया है? तो भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना? आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।